प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने राजस्थान जो बोर्ड है हमारा, उसकी जो क्लास 10th का जो है, उसकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसके एक पोइम रिस्क्स हम लेने वाले हैं। और ये जो पोइम है हमारी रिस्क्स, ये हमारी जो बुक है इंग्लिश की कक्षा 10 की गोल्डन रेज, उसमें से है। आप सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति थी और लगातार स्कूलें खुल नहीं पा रही हैं और बच्चे क्लासों में जा नहीं पा रहे हैं। और कक्षा जो 12 है, कक्षा 10 है, वो एक बोर्ड की क्लास है। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से समय वैसे ही कम मिल पा रहा है और बोर्ड के एग्जाम में तो समय वैसे ही कम मिलता है, तो आज हम उसी का अध्ययन कर लेते हैं, गोल्डन रेज। और आगे की वीडियोज़ में हमारी जो और पोइम्स हैं और लेसन्स हैं, ग्रामर के जो बाकी के जो पोर्शंस हैं, उनमें सबको हम अध्ययन करेंगे। तो ये जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लगातार हमारे जो ग्रामर के जो वीडियोज़ हैं उनको आपने देखा हमारे चैनल पे। हमारा जो चैनल है स्मार्ट स्कूल क्लासेज, उसमें जो वीडियोज़ हैं ग्रामर के हैं, उसमें आपके नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, उसमें वर्ब के, टेंसेज के, उसके में आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, सभी प्रकार के लगभग 60 के आसपास वीडियो आपको मिलेंगे चैनल पे। तो उनको आपने देखा होगा। और आज हम कक्षा जो 10 है उसकी जो बुक है गोल्डन रेज इंग्लिश की, उसकी जो पोइम है रिस्क्स, वो हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो आज की हमारी पोइम है रिस्क्स, और इस पोइम के जो कवि हैं, जो पोइट हैं, वो हैं जेनेट रैंड। तो अभी हम इस कविता को देखते हैं, इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं और इसके लास्ट में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। तो आपने अपनी जो कक्षा 10 की जो बुक है गोल्डन रेज, वो अपने साथ ले ली होगी पढ़ते समय। और अगर आपने बुक अपने साथ नहीं भी ली है तो आपको जो इसका PDF है वो स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो देखिए, हमारी जो पोइम है द रिस्क्स, उसके जो पोइट हैं वो हैं जेनेट रैंड। क्योंकि इस पोइम की हम व्याख्या भी करने वाले हैं, तो जब हम इस पोइम की व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि इस कविता के जो पोइट हैं वो कौन है। तो देखिए, जेनेट रैंड एक इंग्लिश पोइट है। फिर देखिए अबाउट द पोइम। तो अबाउट द पोइम में हम ये देखने वाले हैं कि ये पोइम किस विषय पर है, इसमें क्या दिया गया है और क्या बताया गया है। तो आप अबाउट द पोइम जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, अबाउट द पोइम में रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। तो रिस्क एक क्या है? मोटिवेशनल पोइम है। हमें ये मोटिवेशन देती है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें एक प्रेरणा देती है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स एंटीसिपेट्स रिस्क। मानव के द्वारा किया जाने वाला हर कार्य रिस्क को सम्मिलित करता है, यानी मनुष्य के द्वारा किए गए हर कार्य में रिस्क है। होप में रिजल्ट इन टू डेस्पेयर। एक उदाहरण देते हैं पोइट कि आशा का परिणाम निराशा हो सकता है। लाइफ इन टू डेथ। देखिए, हम इस धरती पर जीवन लेकर आते हैं, हमारा जन्म होता है, तो एक रिस्क ये है कि हमारी मृत्यु भी अवश्य होगी। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इंटीग्रल मीन अभिन्न अंग है। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क्स। हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन है वो जोखिमों से भरा हुआ है। रिस्क्स मीन जोखिम। एंड टू ओवरकम फियर। ओवरकम मीन जीतना, फियर यानी डर को। वन नीड करेज। डर को जीतने के लिए हमें साहस की आवश्यकता पड़ती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू रिस्क्स। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क्स। यानी हमें साहस को प्राप्त करने के लिए हमें जोखिम लेना पड़ेगा। अगर हम जीवन में जोखिम नहीं ले पाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कवि अपनी पोइम में कहते हैं आगे कि किसी भी प्रकार की रिस्क न लेना, जोखिम न लेना भी एक जोखिम है। यानी जोखिम न लेना भी एक जोखिम है। देखिए, जैसे लॉकडाउन की स्थिति है, स्कूलें लग नहीं पा रही हैं, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अगर हम ये जोखिम नहीं लें, हम ये सोच लें कि जब स्कूलें लगेगी तभी हम पढ़ पाएंगे, तो हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। द पोइट गिव्स ए मैसेज। कवि हमें एक संदेश देते हैं टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ऑल ह्यूमन बींग्स मीन सभी मानव प्राणियों को, टू टेक रिस्क्स, जोखिम लेने के लिए। इफ़ दे वांट टू, यदि वो बनना चाहते हैं, दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि इंसान कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसे कोई ना कोई जोखिम तो अपने जीवन में लेना ही पड़ेगा। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क्स, यदि हम जोखिम नहीं लेते हैं, यदि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेते हैं, देयर इज ए चांस
फॉर अवॉइडिंग सोरो। तो एक चांस ये है कि हम पीड़ा से बच जाएंगे, क्योंकि अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो हमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। एंड पेनफुल सिचुएशंस, दर्ददायक जो अवस्थाएं हैं इन लाइफ हमारे जीवन की, उनसे हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, कोई पीड़ा हमारे नहीं आए, लेकिन अगर जोखिम नहीं लेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी। बट वी विल बी मिसिंग सो मच, हमें बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना जोखिम लिए वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर हम जीवन में जोखिम नहीं लेंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो अभी हमने अबाउट द पोइम में ये देखा कि ये कविता किस विषय पर लिखी गई है, कविता में क्या क्या है। तो अभी आपने देखा कि कविता में कवि ये कहते हैं कि जीवन के हर काम में जोखिम है और जोखिम न लेना भी एक जोखिम है। अगर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जोखिम लेना पड़ेगा। तो अब अबाउट द पोइम को पढ़ने के बाद अपनी जो पूरी पोइम है उसको हम पढ़ते हैं और सविस्तार ये देखते हैं कि पूरी कविता में इसका व्याख्या करके देखते हैं कि कविता में क्या कहा गया है। तो अबाउट द पोइम एंड अबाउट द पोइट को देखने के बाद हम पूरी कविता को लाइन टू लाइन, इसका जो हिंदी अनुवाद, इसकी जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन, वो देखते हैं। आप साइड में स्क्रीन पे पूरी जो पोइम है हमारी उसका एक छायाचित्र देख पा रहे हैं। तो देखिए, पहली लाइन है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। तो इस पोइम में द पोइट जेनेट रैंड सेज दैट टू लाफिंग इज टू रिस्की, लाफिंग इज रिस्की, कि हंसने में भी जोखिम है। अगर हम हंसेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे, लाफ मीन हंसना, तो लाफिंग यानी हंसने में जोखिम है कि लोग हमें फूल, मूर्ख कह सकते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन के हर काम में जोखिम है। लाफ, अगर हम हंसेंगे बेवजह, अगर हम हंसेंगे तो लोग हमें क्या कह सकते हैं, मूर्ख। अगली लाइन देखिए, टू वीप रोना, टू वीप मीन रोना इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। जेनेट रैंड कहते हैं कि अगर हम वीप रोते हैं तो भी इसमें भी रिस्क है, क्योंकि लोग हमें क्या कह सकते हैं, सेंटिमेंटल। अगर हम हंसते हैं तो लोग हमें सेंटिमेंटल कह सकते हैं। तो यानी वीप यानी रोना, लाफ यानी हंसना, वीप एंड रोना, लाफिंग में भी रिस्की है और वीप यानी रोने में भी रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनदर, रीच आउट मीन किसी की हेल्प करना, अनदर किसी दूसरे व्यक्ति की, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मीन दखल देना। अगर हम किसी की आगे बढ़कर किसी की हेल्प करते हैं, किसी का को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि वह बेवजह हमारे कामों में दखल दे रहा है। तो अगर हम किसी की रीच आउट, अगर हम किसी की हेल्प करेंगे, किसी के काम आएंगे, तो लोग हमें कहेंगे कि वो बेवजह हमारे काम में इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारे काम में बेदखल दे रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग, एक्सपोज यानी व्यक्त करना, फीलिंग यानी भावनाओं को, इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर हम अपने मन की बात किसी के सामने गा देंगे, अपने मन की बात किसी को बता देंगे, तो लोग हमारे दुख को नहीं सुनेंगे और हमारे दुख को मजाक बनाएंगे। तो इसलिए अपने सच्चे मन की बात किसी दूसरे को बताना, उसमें भी जोखिम है। अगली लाइन देखिए, टू प्लेस आइडियाज, प्लेस मीन रखना, आइडियाज यानी विचार, एंड ड्रीम्स यानी सपने, बिफोर ए क्राउड, भीड़ के सामने अपने मन की बात, अपने सपनों की बात, अपने विचारों की बात अगर हम रख देते हैं, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड ए नेव, तो लोग हमें क्या कह सकते हैं, नेव, नेव मीन अनाड़ी, क्योंकि हो सकता है कि हमारे विचारों में इतनी परिपक्वता नहीं हो और वहाँ पर बहुत सारे लोग हों और वो अलग अलग प्रकार की बातें बनाएं, तो हमारा वहाँ पर भी मजाक बनाया जा सकता है। इसलिए बेवजह अगर हम किसी के कामों में दखल देते हैं तो उसमें भी ये जोखिम है कि लोग हमें मूर्ख समझ सकते हैं। उसके बाद में अगली लाइन देखिए, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। देखिए, जो कवि हैं जेनेट रैंड एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि टू लव इज टू रिस्की, प्रेम करने में भी रिस्क है, क्योंकि अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि अगला व्यक्ति हमसे प्रेम करेगा, हो सकता है कि अगला व्यक्ति हमसे नफरत भी करने लग जाए। इसलिए प्रेम करने में भी नफरत होने की या वापस बदले में प्रेम न मिलने का रिस्क रहता है। और यहाँ देखिए, जो नंबर 8 लाइन है, 8वीं जो लाइन है वो सबसे अच्छी लाइन यहाँ पर कही गई है, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। कवि कहते हैं लिव यानी जीना और डाई यानी मरना, तो जीने में भी मरने का रिस्क है। यानी
अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो ये निश्चित है कि हमारी मृत्यु होगी। तो सबसे बड़ा जो काम इस धरती का है जीना, और उसी में अगर रिस्क है तो फिर रिस्क क्यों नहीं लिया जाए। हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें जीवन में जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवन में जोखिम नहीं उठा पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगली लाइन देखिए, टू होप मीन आशा करना, इज टू रिस्क, आशा करने में भी जोखिम है। डेस्पेयर मीन निराश, अगर हम किसी चीज़ की आशा करते हैं तो उसमें भी हमें निराशा हाथ लग सकती है। देखिए जैसे हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि हमारे 90 से ऊपर हमारे नंबर आएंगे, और हो ऐसा कि हमारे नंबर ना आए तो हमें निराशा हाथ लग सकती है। तो आशा करने में भी निराशा का रिस्क है। अगली लाइन देखिए, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, अगर हम किसी चीज़ का प्रयास करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, टू रिस्क फेलियर, तो हमें असफलता हाथ आने की संभावना रहती है, तो हम असफल हो सकते हैं और वहाँ पर हमें रिस्क मिल सकती है। बट यहाँ देखिए 11वें नंबर की जो लाइन है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो बहुत अच्छी लाइन कही गई है। बट लेकिन रिस्क यानी जोखिम मस्ट बी टेकन, जोखिम तो लेना चाहिए, जोखिम तो लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, देखिए कभी कहते हैं ग्रेटेस्ट, सबसे महान, हैजार्ड यानी संकट, इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा संकट, इज टेक रिस्क नथिंग, कि कुछ भी जोखिम न लेना ही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। यानी अगर हम कुछ भी जोखिम नहीं लेंगे, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। क्योंकि अगर हम कुछ भी कोई रिस्क नहीं लेंगे, यूं सोए सोए रहेंगे, तो हम जीवन में कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हम इस धरती पर आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फिर देखिए आगे वाली लाइनों में कवि ये बताते हैं कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है उसकी क्या दशा होती है और वो जीवन में क्या हासिल कर सकता है और क्या हासिल नहीं कर सकता। तो देखिए आगे, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति कोई जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग, वो जीवन में कुछ नहीं करता है। डज नथिंग, हैज नथिंग, वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, उसके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो जोखिम नहीं लेता है उसके पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, वो जीवन में कुछ नहीं बनता है। बिकम्स नथिंग, वो जीवन में कुछ नहीं बन सकता। दे कौन, वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं। दे यानी दे कौन है यहाँ पे, वे लोग जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। मे अवॉइड, वो बच सकते हैं, जो लोग जोखिम नहीं लेते हैं वो बच सकते हैं। किस चीज से बच सकते हैं, सफरिंग, पीड़ा, एंड सोरो मीन दुख, वो दुख और पीड़ा से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकते। जो लोग जोखिम नहीं लेते वो जीवन में कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो हमें कुछ ना कुछ जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। फील, वो जीवन में कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, वो किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेता है वो किसी की भावनाओं को क्या समझेगा। फिर देखिए चेंज, जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता वो अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकता, कोई चेंज नहीं ला सकता। वो ग्रो मीन विकास करना, जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई रिस्क नहीं लेता है वो जीवन में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकता, कोई विकास नहीं कर सकता। लव, वो किसी के साथ प्रेम से रह नहीं सकता। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वो अपने जीवन में प्रेम से किसी के साथ रह नहीं सकता। एंड लिव यानी वो जी ही नहीं सकता। जो व्यक्ति इस धरती पे रहने का, जीने का ही जोखिम नहीं ले सकता वो क्या हासिल कर सकता है। इसीलिए कुछ लोग जीने की रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए कुछ लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर हमें इस धरती पे जीना है, हमें कुछ हासिल करना है, कुछ बदलाव अगर हमें लाना है तो हमें जीवन में रिस्क लेना ही होगा। आगे वाली लाइनें देखिए, बहुत अच्छी लाइनें हैं। चेन यानी वो बंधे हुए हैं। जिस प्रकार से एक कुत्ता चेन के माध्यम से बंधा हुआ होता है, जिस प्रकार से एक पशु रस्सी से किसी स्थान से खूंटे से बंधा हुआ होता है, तो वो लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वो चेन, वो कुत्तों की तरह, पशुओं की तरह बिल्कुल वो बंधित हैं, वो बंधे हुए हैं। बाई देयर सर्टिट्यूड मीन एटीट्यूड, वो अपने दृष्टिकोण से, अपने विचार से, अपनी मानसिकता से, अपनी गंदी मानसिकता से वो लोग बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव्स, देखो बहुत अच्छी बात कही गई है कि वे गुलाम हैं। वो क्या है, वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आज़ादी क्या है। अगर हमें आज़ादी हासिल करनी है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। दे हैव फॉरफेटेड, देखिए दे हैव
फॉरफेटेड मीन छोड़ चुके हैं, वे लोग छोड़ चुके हैं देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी। वे लोग अपनी आज़ादी त्याग चुके हैं और वो किसी के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि वो कुछ भी जोखिम ले ही नहीं सकते हैं। अब देखिए कवि अंतिम लाइन में अपनी जो 70 नंबर की जो इस पोइम की अंतिम लाइन है उसमें कवि ये बताता है कि कौन व्यक्ति बिल्कुल आज़ाद है, कौन व्यक्ति इस धरती पे बिल्कुल आज़ाद है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन, अंत की लाइन आप देख पा रहे हैं, ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति, ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वो वास्तव में ही आज़ाद है। तो इस पोइम की 20 लाइन्स के अंदर कवि जो हमारे जेनेट रैंड है उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन के किस काम में जोखिम है। कवि अपने इन लाइनों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जीवन के हर काम में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर काम में जोखिम है। कुछ कामों की सूची वो यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे लाफिंग एंड हंसने में जोखिम है, वीपिंग एंड रोने में जोखिम है, रीचिंग आउट किसी की सहायता करने में जोखिम है, प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, भीड़ के सामने अपने विचार और अपने सपनों को रखना, उसमें भी एक जोखिम है, और किसी के सामने अपने मन की बात कहने में भी जोखिम है। टू लव, प्रेम करने में भी जोखिम है, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि वापस हमसे नफरत भी हो सकती है। जीने में भी मरने का जोखिम है, आशा करने में निराशा का जोखिम है, और अगर हम किसी चीज़ का प्रयास करते हैं तो असफलता हासिल हाथ लगने की संभावना भी वहाँ बनी रहती है। तो वहाँ पर भी हमारे पास जोखिम ही जोखिम है। लेकिन 11 नंबर की लाइन में कवि ये कहते हैं कि जोखिम लिया जाना चाहिए, मस्ट, जोखिम बिल्कुल ही लेना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ा जोखिम क्या है, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम क्या है कि बिल्कुल भी रिस्क न लेना ही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। और वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो देखिए क्या नहीं कर सकता, डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता, हैज़ नथिंग, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, वो कोई अपनी पहचान नहीं बना सकता, बिकम्स नथिंग, वो जीवन में कुछ नहीं बन सकता। दे, यानी वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वो पीड़ा से बच सकते हैं, दुख से बच सकते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकते, कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, जीवन में कोई विकास नहीं कर सकते, और जीवन में वो लोग प्रेम से रह नहीं सकते, और जीवन में वो एक अच्छी जिंदगी भी जी भी नहीं सकते, लिव एंड जीना, वो एक अच्छी जीवन जी भी नहीं सकते। वे लोग अपने दृष्टिकोण से बंधे हुए हैं, और वे लोग स्लेव यानी गुलाम हैं, वे लोग गुलाम बन गए हैं, और उन्होंने अपनी आज़ादी को त्याग दिया है, उन्होंने अपनी आज़ादी किसी के गिरवी रख दी है। और ओनली ए पर्सन हु टेक्स रिस्क इज ट्रूली फ्री, वही व्यक्ति वास्तव में आज़ाद है जो जोखिम लेता है। तो अभी हमने पूरी कविता को लाइन टू लाइन इसका व्याख्या देखा, इसका हिंदी अनुवाद देखा। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या को भी हम देखते हैं। तो अभी हमने अपनी कविता देखी, उससे पहले हमने ये देखा अबाउट द पोइम कि कविता किस विषय पे है, और उसके बाद में हमने पूरी कविता को 1 बाय 1 इसको लाइन टू लाइन हमने इसका स्टडी किया। अब कविता को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि इसकी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, और एक इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन जो है वो भी हमारे एग्जाम में आएगी। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस यानी सफलता क्या है। तो अभी इस पोइम में हमने देखा कि जो हमारे कवि हैं जेनेट रैंड, उन्होंने ये बताया कि जीवन के हर काम में जोखिम है, एवरी एक्शन ऑफ लाइफ इन्वॉल्व्स रिस्क, हर काम में जोखिम है, बट वी कैनॉट अवॉइड द रिस्क इन लाइफ, लेकिन हम अपने जीवन में जोखिम को से बच नहीं सकते। टू हैव करेज, साहस रखना ही जोखिम है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज ट्रूली फ्री, वास्तव में आज़ाद कौन है। तो अंतिम लाइन में, अपनी पोइम की अंतिम लाइन में जेनेट रैंड ने ये बताया था कि ए पर्सन हु टेक्स रिस्क, ओनली ए पर्सन हु टेक्स रिस्क, वह व्यक्ति जो वास्तव में जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वो वास्तव में आज़ाद है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम क्या है। तो इसका आंसर देखिए आप नीचे देख पा रहे हैं, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टेकिंग नो रिस्क, जोखिम न लेना, जोखिम न लेना जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। व्हेन इज ए मैन फिल्ड विद डिस्पेयर, कब कोई आदमी निराशा से भर जाता है, कब कोई व्यक्ति निराशा से
भर जाता है। तो इसका क्वेश्चन भी आप नीचे देख पा रहे हैं। जब व्यक्ति आशा के अनुसार सफलता प्राप्त नहीं करता तो उसे निराशा हाथ लगने लगती है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, आज़ादी का कैसे आनंद लिया जा सकता है। हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, आज़ादी का आनंद कैसे लिया जा सकता है। तो वो व्यक्ति जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम लेता है और हर काम को करने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में आज़ादी का आनंद लेता है। अब देखिए हमारे जो बड़े क्वेश्चंस हैं 60 से 80 वर्ड्स के, वो देखिए, वाई शुड वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन भी आप नीचे देख पा रहे हैं। क्योंकि जीवन में जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। और कवि ने बताया कि जीवन के हर काम में जोखिम है, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, तो हम जोखिम से बच तो नहीं सकते। तो फिर जब जोखिम लेना ही है तो खुलकर लिया जाए जोखिम। तो ये इसका आप आंसर नीचे देख रहे हैं। व्हाट इज इमीडिएट एडवांटेज, व्हाट इज इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क, जोखिम बचने के तत्कालीन फायदा क्या है। जोखिम से बचने का तत्कालीन फायदा यह है कि हम पीड़ा और दुख से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये जोखिम लिया कि हम 90% लाएंगे कक्षा 10 में, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हमने जोखिम ही नहीं लिया 90% लाने का, तो हो सकता है कि हमको रात को लेट तक नहीं पढ़ना पड़ा, हमें ज़्यादा क्लास नहीं लेनी पड़ी, तो थोड़ा दुख और पीड़ा से हम बच गए, लेकिन हम कुछ प्राप्त भी नहीं कर सके। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, एक्सप्लेन दिस फ्रेज, परिस्थितियों से बंधा हुआ है, इस फ्रेज की व्याख्या कीजिए। तो वह व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता है, वह जीवन में कुछ हासिल भी नहीं कर सकता, और वो दूसरों का गुलाम है, वो परिस्थितियों का गुलाम है, और वो परिस्थितियों से बंधा हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप नीचे देख पा रहे हैं। राइट द मेन थीम ऑफ पोइम, पोइम की मेन थीम लिखिए, विषय वस्तु लिखिए। तो द पोइम इज ए मोटिवेशनल पोइम, ये एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल पोइम है। द पोइट जेनेटेड सेज दैट रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, कि रिस्क हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हम जोखिम से बच नहीं सकते, जीवन के हर काम में जोखिम है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपोजिट इमेजेज इन पोइम, इस कविता में जो विरोधाभासी जो बातें कही गई हैं, जैसे हंसने में किस चीज़ का जोखिम है, अगर हम हंसेंगे तो कोई हमें मूर्ख कह सकता है। तो जीने में मरने का जोखिम है, प्रेम करने में प्रेम न करने का जोखिम है, आशा में निराशा का, यानी विरोधाभासी जो बातें हैं ये इसलिए कही गई है कि जीवन के हर काम में जोखिम है। तो आज के इस वीडियो में हमने अपनी जो पोइम है उसको सविस्तार पोइम के बारे में पढ़ा, पोइम का लाइन टू लाइन हमने एक्सप्लेनेशन देखा, और उसके बाद में हमने क्वेश्चंस हैं उनकी भी चर्चा की। अगले वाले वीडियो में जब पोइम्स की हमारी वीडियो पूरे हो जाएंगे उसके बाद में हम इनकी व्याख्या भी लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में व्याख्या से संबंधित क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वाला वीडियो जब भी हमारे यहाँ से पब्लिश हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अगले वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।